उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थम नहीं रही है। अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के बनभूलपुरा के लोगों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा रखी थी और अब देहरादून के विकासनगर में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्ति नहर के किनारों पर जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली कराने का कार्य कर रहा है। जेसीबी की मदद से निगम की जमीनों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से 600 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। गरीब बेसहारा लोग अब सिर छुपाने की जगह तलाश रहे हैं, लेकिन न प्रशासन और न शासन से उन्हें कोई मदद मिल पा रही है। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थम नहीं रही। गरीब बेसहारा लोग जहां अब सिर छुपाने की जगह तलाश कर रहे हैं, तो वहीं कई लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध बस्तियां बसी हुई हैं। इनमें कई सरकारी जमीनों पर भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। पिछले कई सालों से लोग यहां रह रहे हैं। बिजली, पानी और भी तमाम सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। बावजूद इसके प्रशासन अचानक जेसीबी ले जाकर लोगों के आशियाने को एक ही झटके में तोड़ रहा है। इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि यदि कांग्रेस अपने शासनकाल में लोगों को ऐसे ना बसाती तो आज ये स्थिति ना होती, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तानाशाही तरीके से काम कर रही है। कुल मिलाकर अवैध अतिक्रमण होना कोई नई बात नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन इन लोगों को बसाता है। आखिर ये जल विद्युत निगम, ये रेलवे कहाँ इतने सालों तक सोए रहते हैं, जो इन्हें अपनी ही जमीनों पर अवैध अतिक्रमण नहीं दिखाई देता। नगर में जल विद्युत निगम की जिस जमीन पर सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की है, वहां पर वो सैकड़ों लोग लगभग 60-70 वर्षों से रह रहे थे। उनकी दो पीढ़ियां वहां पर निकल गई और उनके बच्चों की शिक्षा, दीक्षा और लालन पालन वहीं पर हुआ। बिना नोटिस के सरकार ने उन लोगों पर जो कहर बरपाया है, ना तो उनके विस्थापन की कोई योजना उनको बताई गई, ना उनको अतिक्रमण के बाद सरकार ने कोई मुआवजा दिया और सीधे बुलडोजर उनके सिर पर तान दिया गया। आज वो बेघर दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। आखिर सरकार की ये तानाशाही कब तक चलेगी? कब तक बेघरों को इस सरकार के राज में जो है प्रताड़ना झेलना पड़ेगी? आखिर सरकार की कोई नीति भी होनी चाहिए। अगर बेघर गैर कानूनी रूप से वहां बसे हैं तो सरकार को ये तय करना चाहिए कि आखिर वो लोग वहां बसे कैसे हैं। उनके पुनर्नियोजन की और विस्थापन की कोई ना कोई नीति तो होनी चाहिए। अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण दूसरे की जमीन पर कहलाता है और हर सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि चाहे वो राज्य संपत्ति हो, चाहे किसी की गैर संपत्ति हो, जहाँ तक उसके बारे में एक नीतिगत निर्णय के आधार पर कानून की तरीके से ही अतिक्रमण हटाए जाते हैं। इसमें सरकार कहीं दोषी नहीं होती है। ये ठीक है कि कांग्रेस के लोगों को जब वो चीज़ें जिस समय शुरुआती दिनों में वो सब चीज़ें हो रही थी, अगर उस समय पर उन लोगों को रोक दिया जाता तो शायद आज स्थिति निर्माण नहीं होती। ये ठीक है कि सामाजिक नागरिक यहाँ भारत के नागरिक हैं, हमारे उत्तराखंड नागरिक हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री आवास है किसी स्थान पर ठीक प्रकार से उनके रहने की व्यवस्था जो बनाने की बात आएगी तो जो बीपीएल श्रेणी में उनको हम करते ही हैं, उनको भी देंगे।